दोस्तों, आज के समय हजारों हिंदू संगठन आपका आह्वान कर रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, किंतु आप उनकी पुकार को अनसुना कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि ये छोटे-छोटे दल क्या ही कर लेंगे और कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों को तो सौहार्दपूर्ण माहौल में ये दल खलल पैदा करते दिखते हैं। आप सभी ने कश्मीर फाइल्स में हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों का पलायन तो बहुत देखा सुना होगा, शायद कुछ हद तक समझा भी होगा, किंतु ये समझ मात्र क्षणिक उत्तेजना बनकर रह गई। कोई ठोस प्लानिंग, कोई रणनीति नहीं अपनाई गई। लेकिन जो कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए प्रॉपर रणनीति बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उन्हें आप सहयोग तो दे सकते हैं। यह आश्वासन तो मैं आपको 100% दे सकती हूँ कि आपके क्षणिक गाली गलौज वाली प्रतिक्रिया और फेसबुकिया राजनीति से सहयोग करना लाख कारगर होगा। आपको एक ऐसे ही इतिहास के झरोखों से अदृश्य कर दिए गए शख्स के बारे में और उसके संगठन के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकार पुकार, जलते मरघट का धुआं था। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जिन्ना ने अपने डायरेक्ट एक्शन डे के लिए कोलकाता को चुना, क्योंकि वह चाहते थे कि कोलकाता पाकिस्तान में हो। कोलकाता उस समय भारत का एक प्रमुख व्यापारिक शहर था और जिन्ना कोलकाता को खोना नहीं चाहता था। कोलकाता को हिंदू मुक्त बनाने का मिशन सुहरावर्दी को दिया गया, जो बंगाल का मुख्यमंत्री था और जिन्ना के प्रति वफादार था। उस समय 1946 में कलकत्ता में 64% हिंदू और 33% मुसलमान थे। सुहरावर्दी ने 16 अगस्त को अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। उसके द्वारा एक हड़ताल की घोषणा की गई और सभी मुसलमानों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और मस्जिद में इकट्ठा हो गए। रमजान का शुक्रवार और 18वां दिन था। नमाज के बाद तमाम लोग मस्जिद से निकले और हिंदुओं को कुचलने लगे। भीड़ की भीड़ आई मुसलमानों की, जो हिंदुओं को कुचलती जा रही थी। और जैसा कि सुहरावर्दी को उम्मीद थी, हिंदुओं ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और आसानी से मुस्लिम भीड़ के आगे घुटने टेक दिए। सुहरावर्दी ने मुस्लिम भीड़ को आश्वासन दिया कि उसने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह उनके मिशन में आड़े न आए। लोहे की छड़ों, तलवारों और अन्य खतरनाक हथियारों से लैस लाखों मुसलमानों की भीड़ कलकत्ता के कई हिस्सों और आसपास के इलाकों में फैल गई। पहले मुस्लिम लीग कार्यकर्ता के पास हथियारों की एक हिंदू दुकान पर हमला किए और उसको लूट लिया, जलाकर राख कर दिया। मालिक और उसके कर्मचारियों के सिर काट दिए गए। हिंदुओं को सब्जियों की तरह काटा गया। कई हिंदू महिलाओं और युवा लड़कियों का अपहरण कर लिया गया और उन्हें सेक्स स्लेव के रूप में यूज किया गया। 16 अगस्त को हजारों हिंदू मारे गए और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। 17 अगस्त को भी हत्याएं जारी रही। 600 हिंदू मजदूरों, ज्यादातर उड़ीसा के केशोरम कॉटन मिल्स लीचू बगन में सिर काट दिया गया था। कोलकाता में नरसंहार का डांस चल रहा था। कोलकाता से हिंदू भाग रहे थे। सुहरावर्दी को 19 अगस्त तक अपनी जीत का आश्वासन मिल चुका था। 17 अगस्त तक हजारों हिंदू मारे जा चुके थे, लेकिन 18 अगस्त को एक हिंदू ने मुस्लिम अत्याचार का विरोध करने का फैसला किया। वह एक बंगाली ब्राह्मण था और उसका नाम था गोपाल मुखर्जी। उसके दोस्त उसे पाट कहते थे, क्योंकि वह मीट की दुकान चलाता था। वह कोलकाता के गो बाजार इलाके में मलंगना लेन में रहता था। गोपाल उस समय 33 साल के थे और एक कट्टर राष्ट्रवादी, सुभाष चंद्र बोस के दृढ़ अनुयायी और गांधी के अहिंसा के सिद्धांत की आलोचना करते थे। उस समय तथाकथित सेक्युलर लोगों ने उनकी आलोचना की। गोपाल गली गली संस्था भारत जाति वाहिनी चलाते थे। उनकी टीम में लगभग 500 से 700 लोग थे और सभी को इन्होंने अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया था पहलवानी का। 18 अगस्त को गोपाल ने फैसला किया कि वे भागेंगे नहीं और मुसलमानों पर जवाबी हमला करेंगे। उसने पहले पहलवानों को बुलाया, उन्हें हथियार दिए। एक मारवाड़ी व्यवसायी ने उसे वित्त देने का फैसला किया और पर्याप्त धन भी दिया।
उनकी योजना सबसे पहले जवाबी हमलों से हिंदू क्षेत्रों को सुरक्षित करने की थी। उनके शब्द थे, हर एक हिंदू के लिए 10 मुसलमानों को मार डालो। मुस्लिम लीग के पास लाखों जिहादी थे, जबकि गोपाल के पास केवल कुछ 100 लड़ाके ही थे। लेकिन उन्होंने एक योजना बनाई और कोलकाता को मुस्लिम शहर बनने से बचाने के लिए अंत तक लड़ने का फैसला किया। उन्होंने नियम बनाए कि मुसलमानों के विपरीत वे किसी भी दुश्मन महिला और बच्चों को नहीं छुएंगे। गोपाल के पास खुद 2 पिस्तौल थी, जो उसे आजाद हिंद फौज से मिली थी। 18 अगस्त की दोपहर से गोपाल के नेतृत्व में हिंदुओं ने वापस लड़ना शुरू किया। 18 तारीख को जब मुसलमान हिंदुओं को मारने के लिए हिंदू कॉलोनी में आए, तो उनका स्वागत गोपाल की टीम ने किया। गोपाल की टीम ने हिंदुओं को मारने के लिए आए हर मुस्लिम डकैत को मार डाला और 19 तारीख तक उन्होंने सभी हिंदू उपनिवेशों को सुरक्षित कर लिया। सुहरावर्दी के लिए ये पूरी तरीके से सरप्राइजिंग था। उसने सोचा नहीं था कि हिंदू इस तरह से विरोध करेंगे। जब 19 अगस्त तक उन्होंने हिंदू क्षेत्रों को सुरक्षित कर लिया था, तो उनका बदला 20 अगस्त से शुरू हुआ। उन्होंने 16 और 17 अगस्त को हिंदुओं को मारने वाले सभी जिहादियों को चिन्हित किया और 20 अगस्त को उन पर चुन चुन कर हमला किया। 19 तारीख तक सभी हिंदुओं तक यह संदेश पहुंच गया कि गोपाल के नेतृत्व में हिंदू मुसलमानों से लड़ रहे हैं। तो 21 अगस्त तक बहुत सारे हिंदू उनके साथ हो गए। अब हिंदू बदला लेना शुरू किए। उन्होंने 2 दिनों में इतने मुसलमानों को मार डाला कि मुसलमानों की मौत हिंदुओं की मौत से ज्यादा हो गई। 22 अगस्त तक खेल बदल चुका था। मुसलमान कोलकाता से भाग रहे थे। सुहरावर्दी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और कांग्रेस नेताओं से अनुरोध किया कि वे गोपाल पांडा को रोकने का अनुरोध करें, जो मुसलमानों के लिए यमराज बन गया है। गोपाल इस शर्त पर तैयार हो गया कि सभी मुसलमान उसे अपने हथियार सौंप दें, जिसे सुहरावर्दी ने स्वीकार कर लिया। कोलकाता पर कब्जा करने की जिंदा की योजना 22 अगस्त तक चकनाचूर हो गई। कोलकाता में भगवा झंडा फहरा रहा था। कोलकाता के बाद गोपाल ने अपने संगठन को भंग नहीं किया और बंगाल के हिंदुओं को बचाते रहे। जब सब कुछ खत्म हो गया, तो जैसे फीचर फिल्म के अंत में पुलिस आती है, गांधी ने गोपाल से मुलाकात की और अहिंसा और हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। अपने शास्त्रों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। गोपाल के शब्द थे, गांधी ने मुझे 2 बार बुलाया, मैं नहीं गया। तीसरी बार कुछ स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने मुझसे कहा कि मुझे कम से कम अपने कुछ हथियार जमा करने चाहिए। मैं वहां से चला गया। मैंने देखा कि लोग आ रहे हैं और हथियार जमा कर रहे हैं, लेकिन जो किसी काम के नहीं थे, आउट ऑफ ऑर्डर पिस्टल्स, उसी तरह की चीजें। तब गांधी के सचिव ने मुझसे कहा, गोपाल, तुम गांधी जी को हथियार क्यों नहीं सौंप देते? मैंने उत्तर दिया, इन भुजाओं से मैंने अपने क्षेत्र की महिलाओं को बचाया है, मैंने लोगों को बचाया है, मैं उन्हें सरेंडर नहीं करूंगा। मैंने कहा, महान कलकत्ता हत्याकांड के दौरान गांधी जी कहाँ थे? तब वे कहाँ थे? भले ही मैंने किसी को मारने के लिए कील का भी इस्तेमाल किया हो, मैं उस कील को भी नहीं छोड़ूंगा। सुहरावर्दी ने कहा, जब हिंदू वापस लड़ने का मन बनाते हैं, तो वो दुनिया में सबसे घातकों में घातक दौर होता है। गोपाल पाठ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2 महान नायक थे, जिन्होंने बंगाल के हिंदुओं को जिहादी मुस्लिम डकैतों से बचाया था। लेकिन यह सब सुनने से पहले आप में से कितने लोग थे जो गोपाल पाठ के बारे में जानते थे? क्योंकि गोपाल ने गांधी के सिद्धांत का पालन नहीं किया, इसलिए उसका नाम इतिहास की किताबों से हटा दिया गया। लेकिन वह भारत के गुमनाम हीरो हैं, जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई। उन्हीं की बदौलत आज कोलकाता भारत का हिस्सा है। दोस्तों, अपने अंदर की हुंकार को खत्म ना होने दीजिए और साथ ही जो भी आपके अगल बगल, आपके आस पड़ोस में, आपके जानने वाले इस प्रक्रिया में अपने आप को लगा रहे हैं, उनकी मदद करिए। जितना हो सकता है उतनी मदद करिए और कहिए खुद से, हाँ मैं हिंदू हूँ, हाँ मैं हिंदू हूँ। चाह नहीं मुझको 5वें और 7वें आसमान की, चाह नहीं मुझको कातिल ईमान की, मैं कण कण को ईश्वर मारने वाला एक संपूर्ण बिंदु हूँ। हाँ मैं हिंदू हूँ, हाँ मैं हिंदू हूँ। सदकर्मों का मैं हिसाब नहीं रखता, सभ्य मनुष्य को काफिर कहने वाली मैं कोई किताब नहीं रखता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह मूल मंत्र जिसका ऐसी गौरवशाली सभ्यता का सिंधु हूँ। हाँ मैं हिंदू हूँ,
हाँ, मैं हिंदू हूँ। रामकृष्ण का मैं वंशज, विश्व संस्कृति का मैं पूर्वज। हाथ सफाई दिखलाने वाला मैं कोई शातिर फकीर नहीं हूँ। विश्व गुरु विवेकानंद सा मैं जगत बंधु हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ। अंग्रेज, मुगल, यूनान, तुर्क ने कितने अत्याचार किए। कश्मीर, सिंध, चित्तौड़, दुर्ग में कितने नरसंहार किए। भटका हुआ था कल तक, आज घर वापसी में हूँ। फिर भी धर्मनिरपेक्ष समाज का मैं किंतु परंतु हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ। जय मां भारती। वंदे मातरम।